साथियों जय श्री राम। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये राम कथा संग्रहालय है, जहाँ पे राम कथा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें इसको म्यूजियम के तौर पे रखा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। साथियों जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा पार्क संग्रहालय। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे राम लीला से संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है और भारत के हर राज्य में हर शैली में किस तरह रामलीला को मनाया जाता है, इस आर्ट गैलरी में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए। हेलो मित्रों, जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के राम कथा पार्क में और आज पार्क के अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मूर्ति जो है यहाँ पे लगी है लव भगवान की, जो श्री राम जी के बड़े पुत्र थे। ये मूर्ति जो है तमिलनाडु में पाई गई थी और ये है श्री राम जी की मूर्ति जो है ये भी तमिलनाडु से प्राप्त की गई थी। और ये है जो है कुश जी की, जो फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, ये तमिलनाडु में 11वीं सदी में पाया गया था, जो कि यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ये दिया गया है। ये है राम दरबार। और राम दरबार ऐसा जहाँ पे श्री राम भगवान लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं और यहाँ पे आ, उनकी तीनों माताएं और ऋषि सारे लोग बैठे हैं, जिसको हम आपको दिखाते हैं। ये मूर्तियाँ तमिलनाडु के काशी क्षेत्र से प्राप्त की गई थी, जो कि ये मूर्ति 11वीं सदी की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पे कुश जी की, श्री राम भगवान की और लव जी की, सभी लोगों की मूर्तियाँ तमिलनाडु काशी से ही यहाँ पे लाई गई थी, जो कि राम कथा संग्रहालय में रखी गई है। जैसे ही प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सामने यही सारी मूर्तियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं श्री राम कथा पार्क संग्रहालय में, जहाँ पे ये राम जी का दरबार सजा हुआ है। आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारी तीनों माताएं बैठी हुई हैं और श्री राम भगवान सीता माता जो है बैठे हैं अपने सिंहासन पर, वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो है यहाँ पे ऋषि जो बैठे हुए हैं और पूरा दरबार जो है अच्छे से सजा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो है द्वारपाल वगैरह बैठे हैं और श्री राम भगवान हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं। यह राम दरबार इतना खूबसूरत बना हुआ है कि यहाँ पे आने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो सेल्फी ना ले, क्योंकि यहाँ पे श्री राम भगवान, सीता माता और दरबार के सभी राजगुरु, ऋषि मुनि, जितने भी सारे लोग हैं, पूरा दरबार सजाया गया है। सामने द्वारपाल भी हैं और जो कि इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, देखने से ऐसा लग रहा है साक्षात सभी लोग बैठे हुए हैं। और ऊपर पूरा महल जो है, उसके जो चारों तरफ जो खंभे लगे हुए हैं, पूरा दरबार सजा हुआ है। देखने में बहुत ही मनमोहक है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बार बार देखना, इतना सुंदर ये बना हुआ है कि यहाँ पे आप इसको देखने से रोक नहीं सकते हैं। चलिए अब हम ऊपर दिखाते हैं। ये राम कथा पार्क जो है कई फ्लोर में है। चलिए हम आगे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समय का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जो है ये 4 बजे बंद हो जाता है। 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये खुला रहता है। आगे आइए दिखाते हैं। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं आर्ट गैलरी में और आर्ट गैलरी के अंदर बहुत सारी मूर्तियां जो कहीं पे पाई गई थी, यहाँ पे वो सारी स्थापित की गई है, जो कि राम कथा संग्रहालय में एक म्यूजियम की तरह ये है। और यहाँ पे हम आइए आपको दिखाते हैं कि जो भी मूर्तियां जिस मंदिर की हैं वो पाई गई थी, सबका नाम और सारा चीज लिखा गया है। और इस जगह पे सबसे खास बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि के समय जो अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कुछ हमारी मंदिर को तोड़कर जो मंदिर तोड़े गए थे, उसके कुछ पत्थर यहाँ पे हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए आगे दिखाते हैं।
यहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या में खुदाई के दौरान जो पत्थर मिले हुए थे, वो सारे पत्थर इसी म्यूजियम में रखे हुए हैं और लाइन से ये सारे पत्थर उसी खुदाई के दौरान यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं आर्ट गैलरी नंबर 2 पे, जहाँ पे उस टाइम पे युद्ध के दौरान जो कपड़े यूज हुआ करते थे, जो हथियार यूज हुआ करते थे, उसका संग्रहालय यहाँ पे है। चलिए आइए आगे हम दिखाते हैं आपको। मित्रों, जो है इस आर्ट गैलरी में जो थाईलैंड में रामलीला हुआ करता था, तो उन्हीं सारे लोगों का पोशाक यहाँ पे रखा है। रावण का, हनुमान जी का, श्री राम भगवान का, सारे लोग का पोशाक यहाँ पे रखा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। ये है रावण की पोशाक और आगे जो है देखिए बंदर की पोशाक जो है, ये तो देखने से ही लग रहा है जटायु की पोशाक है ये। आगे हनुमान जी की पोशाक, इन्हीं कपड़ों को से लोगों की पहचान होगी। ये लक्ष्मण जी की पोशाक है। राम का चोला, राम जी का पोशाक, और यह है दशरथ जी का चोला, दशरथ जी का पोशाक। इसी बीच में लोगों के रामलीला सामग्री जो है, रामलीला करने के लिए जो जो राजा दशरथ जी का मुकुट, राम जी का मुकुट, लक्ष्मण जी का मुकुट, सीता जी का मुकुट, खरदूषण का मुकुट, ये सारा कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। शिव धनुष भी है, परशुराम जी का फरसा भी है। ये देखिए शिव धनुष और फरसा है। आगे इस आर्ट गैलरी में आने के बाद यहाँ पे जो है विभिन्न जगहों पे किस तरह रामलीला जो है किस तरह मनाया जाता है, उसी का यहाँ पे मूर्ति चित्रण किया गया है। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, अलग अलग भाषाओं में किस तरह यहाँ पे कांगड़ा शैली में इस तरह जो है रामलीला का मंच होता है और इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो है राम विवाह का चित्रण है यहाँ पे, जो कांगड़ा शैली में है। कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसके बारे में है। ये मधुबन शैली में सीता हरण का जो है चित्रण किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आगे हम दिखाते हैं, ये मेवाड़ शैली में सीता और रावण जी का संवाद के बारे में चित्रण किया गया है। हर बार रावण मनाता है अपनी रानी बनाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चित्रण किया। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये बंगाल की शैली में समुद्र के किनारे जो है राम जो है शक्ति पूजा कर रहे थे, उस समय का चित्रण किया गया है, जो समुद्र के किनारे हुआ था बंगाल शैली में। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये राम कथा जो है थाईलैंड शैली में जो है राम और रावण का युद्ध के समय जो है, ये उस समय का चित्रण यहाँ पे किया गया है। ये कंबोडियन शैली है, जहाँ पे राम जी की जब वापसी हो रही थी, उस समय का चित्रण यहाँ पे किया गया है। साथियों, राम कथा संग्रहालय को हमने बहुत अच्छे से दिखाया आपको। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।